मैं सबसे पहले तो मीडिया के तमाम नुमाइंदगान का शुक्रगुज़ार हूँ। आप हजरात आज यहाँ हमारे स्क्रूटनी के टाइम पर तशरीफ़ लाए। आज मुझे तारीख़ दी गई मेरे कागज़ात की जांच पड़ताल की। हम आर.ओ. साहब की खिदमत में पेश हुए और हमने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके सामने जमा करवाए, लेकिन आर.ओ. साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल के तहत नैब से, FIA से, मुख्तलिफ़ अदालतों, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से जो हमारे पास अब तक नहीं पहुँचे हैं, लिहाजा उन्होंने हमारे कागज़ात का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया है। उसके बाद चूँकि उनकी डिपार्टमेंटल कुछ चीज़ें बाकी हैं जो उनके पास नहीं पहुँच पाई हैं, जिस पर आर.ओ. साहब ने कल सुबह 10:30 बजे का दोबारा टाइम दिया है। हम कल सुबह 10 बजे एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि ज़ाहिर है कि हमने 2-4 हलकों पर अपने फॉर्म जमा किए हुए हैं। आर.ओ. साहिबान ने जब तारीख़ दी है तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो स्क्रूटनी से पहले अपने तमाम डिपार्टमेंट की चीज़ें मुकम्मल रखें। बहरहाल इसमें सुस्ती उनकी तरफ से हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल इस तरह की कोई सुस्ती नहीं होगी और कल हमारे डॉक्यूमेंट का जायज़ा लेकर और उसका हतमी फ़ैसला जारी किया जाएगा। कल जहाँ मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मेरे भाई ने सिंध की तरक्की की बात की, जनाब बिलावल साहब ने अवाम की बात की, गरीबों की बात की और उन्होंने गरीबों को उनके हुकूक दिलाने की बात की। और यही गरीब थे जो कल शहदाद कोर्ट में उनकी गाड़ी के पीछे नारे लगा रहे थे और उनके सिक्योरिटी अफसरान के हाथों धक्के खा रहे थे। यही गरीब आवाम हैं जो आज भी दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 75-76 साल से लाड़काना से भुट्टो साहब के नारे, रोटी कपड़ा और मकान के सहारे पर नस्ल दर नस्ल ने एतमाद किया, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए आवाम तरस रहे हैं। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाउसिंग स्कीम्स की बात की। काश के जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिन घरों के चाबियां हवाले की थीं उन घरों का दौरा भी कर लेते। मैं अपने भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को दावत देता हूं कि वो कोई वक्त इनायत फ़रमाएँ। मैं उनके साथ ख़ुद जाता हूं और उनकी पार्टी के नुमाइंदगान ने जिन 2000 या 1800 घरों की चाबियां उनके हाथों में लोगों को दिलवाई थीं, बिलावल साहब 1800 तो दूर की बात, 2000 तो दूर की बात, कोई 100 दें जो गरीबों के हैंड ओवर हुए हैं। यहाँ पर गरीब के साथ मजाक की जाती है। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हॉस्पिटल्स की बात की, SIUT की बात की। कल जनाब बिलावल साहब ने चाइल्ड हेल्थ केयर की बात की। जनाब बिलावल साहब, आप कौन से चाइल्ड हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं? उसी चाइल्ड हेल्थ केयर की जिसमें 2 दिन पहले मेरी बेटी ने जो है वो अपना जो है मासूम मेरी बच्ची ने दम परवाज़ किया है डॉक्टरों की नाअहली के बदौलत। और जनाब बिलावल साहब, जिस हेल्थ केयर की आपने कल बात की है चाइल्ड की, मैं 3 घंटे खुद उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में था। बिलावल साहब, उसमें मेरी बेटी के साथ 3 घंटों में 10 बच्चों के जनाजे निकले। एक बच्चे को मैंने रिकवर होते हुए नहीं देखा है। जिस हेल्थ केयर से बच्चों को हेल्थ न मिलती हो और हर आधे मिनट के बाद जनाजे निकलते हो, आप किस मुंह से उस हॉस्पिटल की बात करते हैं? इसलिए कि आपके यहाँ के MNAs और MPs को मंथलियाँ पहुँचती हैं। आप किस मुंह से लाड़काना के सफाई की बात करते हैं कि आज DC ऑफिस में खड़े हैं और मट्टी हमारा इस्तकबाल कर रही है? जब DC ऑफिस के यहाँ अदालत के अहाते के अंदर सफाई नहीं होगी, शहर के अंदर क्या सफाई होगी? ये ढोंग बंद कर दें, ये धौंसला बंद कर दें। आप कहते हैं हम आवाम की बात करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात भी आपने
हल्का बंदियां तोड़वा कर जीती हैं, आपने आरओज़ और डीआरओज़ के थ्रू जीती हैं। अब भी आप कहते हैं कि लाड़काना हमारा है और मुअज़्ज़म अली ख़ान अब्बासी का 5000 वोट उसके घर शेखज़ैद से उठाकर शहर से निकाल कर आप देहात के पीएस में भेजते हैं और फिर कहते हैं कि हम जीतते हैं। अगर अवाम आपके साथ है, अगर आपने अवाम की खिदमत की है, अगर अवाम आप पर एतमाद कर रही है, अगर अवाम भुट्टो साहब पर एतमाद कर रही है, अगर अवाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर एतमाद कर रही है, तो हल्के क्यों तब्दील करा रहे हो, यूनियन काउंसिल्स क्यों तब्दील करा रहे हो? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर हंसूं या रोऊं कि सूबा सिंध से MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, आज़ाद उम्मीदवारों ने हल्कों पर एतराज़ात करवाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे सूबे सिंध में न MQM की कोई दरख्वास्त को सुना, न JUI की किसी दरख्वास्त के एतराज़ात को कबूल किया, न नून लीग और GDA न आज़ाद की। और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्कों की रिकमेंडेशंस की थी, 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए गए। अब मुझे बताएं कि जब 100 में 100% हल्के उस तरह बनाए जाएंगे तो फिर एतराज़ात उठेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात होंगे, आएँ इलेक्शन में हमारा मुकाबला करें। ये आरओज़ का सहारा न लें, ये हल्का बंदियों का सहारा न लें, ये अफसरान का सहारा न लें, ये सिस्टम का सहारा न लें। अवाम के पास जाएं। कल फार्म जमा कराते हुए भी अवाम ने आपको अपना गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ा है आपको, और उन्होंने दिखा दिया है। और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को भी आपको अवाम के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ेगा। सिंध में मुतबादिल कुव्वत और क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम है और 8 फरवरी को लाड़काना समेत पूरे सूबे सिंध में किताब कामयाब होगा। बात यह है कि 2 दिन तक मेरे नताइज इसी अदालत में रोके गए थे। वो अगर 2 दिन न रोके जाते, उसी वक्त जारी किए जाते तो मैं जीता हुआ था। 2 दिन 80,000 रुपये होते और बिलावल साहब 50 वो अगर अभी भी 2 दिन मेरे नताइज इस तरह यहाँ मैनेज होते रहे तो फिर तो मैं कभी भी नहीं जीत सकता। अवाम के फैसले पर रहें, सिस्टम के फैसले पे न रहें। 2 दिन अदालत में कैसे मेरे नताइज रोके गए, क्यों रोके गए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? एक बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के आज ऑफिस में वापडा वाले 6 बिल ले आए कि जी ये राशिद महमूद सुमरो और नासिर महमूद सुमरो की तरफ ड्यूज़ हैं। 6 में 5 बिलों में वो झूठे साबित हुए। तो मैंने उनको दरख्वास्त की वापडा वालों को कि जी लगता ये है कि 15 साल पुराने आप बिल लेकर आए हैं, 10 साल पुराने लेकर आए हैं, तो जो मेरे नाम पे मेरे एक अली मोहम्मद है भाई लाड़काना में कितने कहते हैं आपके दादा हैं। मैंने कहा आगे लिखा हुआ है सुमरो, आगे एड्रेस लिखी हुई है, न नाम के आगे सुमरो लिखा हुआ है, न एड्रेस लिखा हुआ है, न NIC नंबर लिखा अली। मैंने कहा फिर लाड़काना में अली मोहम्मद 100 होंगे, सारे मेरे दादा हैं। फिर एक बिल लाए खालिद महमूद, न आगे सुमरो, न एड्रेस, न NIC नंबर, 7 खालिद। तो मैंने कहा जितने और मैंने कहा जितने खालिद महमूद हैं ये मेरे वालिद के खाते में डालोगे। फिर खालिद महमूद के बिल 7 जी। और फिर आगे मज़े की बात सुने, आगे मज़े की बात सुने, आगे मज़े की बात सुने जो बड़ी हैरान कुन है। मैंने वापडा वालों को आज कहा है कि ये 7 के 7 बिल में भरने के लिए तैयार, ये पैड करने के लिए तैयार, जिनमें वो 5वें झूठे भी साबित हुए यहाँ। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, एक मेहरबानी कर लें। वापडा का वकील जो बोल रहा था, मैंने कहा मेरे साथ चलो, जिस प्रॉपर्टी के आप बिल निकाल के लाए हो ये प्रॉपर्टी मुझे हैंडओवर करवाओ, मुझे उसका मालिक बनवाओ, बिल में देने के लिए तैयार हूँ। ये तो जुल्म होगा कि प्रॉपर्टी भी मेरे नाम ना हो, प्रॉपर्टी भी मेरे नाम ना हो। मैं देखें, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, खुल के सामने आओ ना, छुप छुप के क्यों वार करते हो डिपार्टमेंट के थ्रू? हाँ वो फिर आम शहरी, तो आम शहरियों को मत भेजो, खुद आओ। तो आपको अगर हिम्मत है खुद लड़ नहीं सकते हो। और फिर मैं जुल्फ़कार अली के भी निकालता हूँ, लाड़काना के अंदर जितने जुल्फ़कार अली के नाम से बिल होंगे वो जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के होंगे, जितने आसिफ के नाम होंगे वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के होंगे, जितने बेनज़ीर के नाम होंगे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम होंगे, और जितने बिलावल के नाम होंगे वो सारे जनाब बिलावल साहब के नाम। ये अगर कहानी शुरू की है तो ठीक है, अगली हाज़िरी पर हम भी हाजिर हो रहे हैं। गरीबों की बात की और उन्होंने गरीबों को उनके हुकूक दिलाने की बात की, और यही गरीब थे जो कल शहदाद कोर्ट में उनकी गाड़ी के पीछे नारे लगा रहे थे और उनके सिक्योरिटी अफसरान के हाथों धक्के खा रहे थे। यही गरीब आवाम हैं जो आज भी
दरबदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 75-76 साल से लाड़काना से भुट्टो साहब के नारे, रोटी कपड़ा और मकान के सहारे पर नस्ल दर नस्ल ने एतमाद किया, लेकिन आज भी रोटी कपड़ा और मकान के लिए आवाम तरस रहे हैं। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाउसिंग स्कीम्स की बात की। काश के जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिन घरों के चाबियां हवाले की थीं उन घरों का दौरा भी कर लेते। मैं अपने भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को दावत देता हूं कि वो कोई वक्त इनायत फ़रमाएँ। मैं उनके साथ ख़ुद जाता हूं और उनकी पार्टी के नुमाइंदगान ने जिन 2000 या 1800 घरों की चाबियां उनके हाथों में लोगों को दिलवाई थीं, बिलावल साहब 1800 तो दूर की बात, 2000 तो दूर की बात, कोई 100 दें जो गरीबों के हैंड ओवर हुए हैं। यहाँ पर गरीब के साथ मजाक की जाती है। कल मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हॉस्पिटल्स की बात की, SIUT की बात की। कल जनाब बिलावल साहब ने चाइल्ड हेल्थ केयर की बात की। जनाब बिलावल साहब, आप कौन से चाइल्ड हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं? उसी चाइल्ड हेल्थ केयर की जिसमें 2 दिन पहले मेरी बेटी ने जो है वो अपना जो है मासूम मेरी बच्ची ने दम परवास किया है डॉक्टरों की नाअहली के बदौलत। और जनाब बिलावल साहब, जिस हेल्थ केयर की आपने कल बात की है चाइल्ड की, मैं 3 घंटे खुद उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में था। बिलावल साहब, उसमें मेरी बेटी के साथ 3 घंटों में 10 बच्चों के जनाजे निकले। फॉर्म रोका गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एक ऑनलाइन बनाई गई है जिसमें नए FIA मुख्तलिफ स्क्रूटनी सिस्टम है, उनकी रिपोर्ट यहाँ तक नहीं पहुँची है, जिस पर RO साहब ने कल का टाइम दिया है कि इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटनी का सिस्टम है वो क्लियर हो जाए तो हम उसकी बात करें।